शिव पैरशी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको नमस्कार करती हूँ और एक छोटी सी कहानी से वीडियो को शुरुआत करती हूँ। एक समय की बात है, शाम का समय था, काली घटाएं छा रही थी और उसी दौरान बिजली चमक रही थी। पास में एक जंगल था और वो बिजली कड़क कर वो जंगल पर गिरी। जंगल में आग लग गई, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उन्हीं के बीच में एक हिरनी थी जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी, जिसे दर्द हो रहा था, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। जंगल में आग लगने के कारण सभी जानवर इधर उधर दौड़ रहे थे। हिरनी के सामने भी अपने जीवन को बचाने का प्रश्न था, अपने बच्चों को जन्म देने का प्रश्न था, लेकिन क्या करती। वैसे ही वो दौड़ते 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 जंगल के किनारे जा पहुंची। वहां पर उसने एक लंबी गहरी सांस ली। पास में ही पानी था, पानी पिया और सोचने लगी मन ही मन में, कहीं सुरक्षित जगह अगर मिले तो बच्चे को जन्म दे दूं। उसे ऐसा लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। उसने तिरछी नजर से देखा, सामने झाड़ियों में एक शिकारी बंदूक ताने बैठा हुआ था, जो निशाना लगा रहा था कि कब मौका मिले। हिरनी जैसे ही पीछे मुड़ी, पीछे शेर था। ऐसे समय में हिरनी करती तो क्या करती, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगी, भगवान को शुक्रिया अदा देने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोलने लगी, हे ईश्वर, मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मेरे बच्चे को आने के लिए थोड़ा सा मौका दे दीजिए, जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी। अगर आपकी कृपा हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। उसी समय अचानक एक चिंगारी जाकर वो शिकारी की आंख पर जा लगी और उसने जो गोली चलाई थी, वो गोली हिरनी पर चलाई थी, लेकिन हिरनी को न लगते हुए शेर को लगी। शेर जख्मी होकर जमीन पे गिर गया और शिकारी जो है वो भाग गया। हल्के हल्के कुछ बूंदे नीचे आने लगी, बारिश गिरने लगा, जंगल की सारी आग बुझ गई, मौसम में बदलाव होने लगा और हिरनी ने अपने प्यारे से बच्चे को जन्म दे दिया। कहानी छोटी सी है, लेकिन इससे सीख बहुत बड़ी मिलती है। हमारे अपने हर एक के जीवन में, कईयों के जीवन में ऐसी समस्या यानी कि हिरनी के जैसा सीन आते रहता है, आता है। तो उस समय हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर से समस्याओं ने घेर लिया है, अभी हम क्या करें? ऐसे समय में हम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। जब उसका चमत्कार होता है ना, हमेशा याद रखना, जब उसका चमत्कार होता है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे कितनों के जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, लेकिन समस्याओं के आगे घुटने नहीं टेकना है, ऊपर वाले पर भरोसा रखना है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। आज की पॉलिसी भी इसी प्रकार की है। हमें सिर्फ भगवान पर विश्वास रखना है, हमारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग लेना है। तो आज की जो प्लान देख रहे हैं, ये जीवन लक्ष्य प्लान है। ये प्लान में ही एक लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य यानी कि टारगेट। हमारे जिंदगी के जो टारगेट है, वो टारगेट इस पॉलिसी से डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं। पॉलिसी में, हर एक पॉलिसी में लोन भी मिलता है, हर एक पॉलिसी में सरेंडर भी किया जा सकता है, बोनस, एडिशनल बोनस मिलता है। और इसमें आप जो राइडर वगैरह है, वो राइडर वगैरह सब आप ले सकते हैं। इसका हम बेनिफिट और कंडीशन और एक एग्जांपल लेंगे। तो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को कहा जाता है सुपर डुपर पॉलिसी। तो सुपर डुपर क्यों कहा जाता है? ये पॉलिसी लेते ही पहले दिन से ही LIC इसको कवर देती है, यानी कि माता पिता का रिस्क कवर शुरू हो जाता है और बेनिफिट बच्चे को मिलता है। तो कैसा? तो ये देखो, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। इसी पॉलिसी का नाम कन्यादान नाम से भी जाना जाता है ये पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का जो है, तो इसमें एंडोमेंट है। एंडोमेंट यानी कि हम हर बार देखते हैं कि एक
सीमित समय के लिए हम जो पैसे भरते हैं उसे एंडोमेंट कहा जाता है, इसे लिमिटेड प्रीमियम कहा जाता है। नॉन लिंक यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई पॉलिसी नहीं है। विथ प्रॉफिट यानी कि इसमें बोनस भी मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। अभी ये अपने आप में ही एक बेहतरीन पॉलिसी है और इसका कंडीशन जो है 18 से 50 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। यानी कि अगर 50 साल का व्यक्ति 15 साल का पॉलिसी ले सकता है, यानी कि इसका मैच्योरिटी जो है वो 65 ईयर्स तक पूरा होना चाहिए। तो अभी इसका जो टर्म है, ये टर्म जो है 13 से 25 साल का टर्म है। तो अगर हम टर्म की बात करेंगे तो अगर हम 13 साल का कोई पॉलिसी लेते हैं तो हमें कितना पैसा भरना, कितने साल पैसा भरना पड़ेगा? 10 साल पैसा भरना पड़ेगा। यानी कि टर्म में से 3 साल हम माइनस कर सकते हैं, यानी कि 13 माइनस 3 यानी कि 10 साल। तो हमें पीपीटी कितना करना पड़ेगा? 10 साल तक पैसा भरना है, यानी कि 3 साल हमें माफ हो गए पैसे। तो अगर 15 साल का पॉलिसी लेते हैं तो हमें 15 में से 3 साल निकालना है, तो हमें 12 साल पैसा भरना पड़ेगा। अगर हम 18 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 18 में से 3 माइनस करके 15 साल तक पैसा भरना पड़ेगा। अगर हम 21 साल का लेते हैं तो 21 में से 3 माइनस करके 18 साल तक पैसे भरना पड़ेंगे। तो अगले जो 3 साल है ये हमें पैसे नहीं भरना है, वो माफ हो गए। तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक 25 साल का व्यक्ति है, एक 30 साल का व्यक्ति है और जिन्होंने टर्म लिया है 25 साल का, और इसका पीपीटी यानी कि पैसा भरने का जो समय है वो जो है वो 22 साल का है और ये 10 लाख का पॉलिसी हमने लिया है। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, और ये 10 साल के लिए कितना प्रीमियम आता है और ये सब देखेंगे। तो एक देखिए देख लीजिए कि एक 30 साल का व्यक्ति है। अगर मेरा उम्र थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मैं फिर भी मेरा पर एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि अगर मेरा उम्र में 30 साल का है तो मुझे 30 साल पूरे होने के बाद में, यानी कि 55 साल मेरे पूरे होने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा? तो पॉलिसी का टर्म 25 साल का है, तो वह 25 साल पॉलिसी को पूरे होने पर मुझे क्या क्या मिलेगा? एक तो मेरा 10 लाख रुपए, मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो ये 10 लाख मेरा सम एश्योर्ड जो मूलधन हम कहते हैं कि ये मूलधन मुझे मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें जो बोनस है 46 रुपीज, ये साल में बोनस डिक्लेयर किया गया है, तो उसके हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन किया है, तो बोनस हो गया 11,50,000 रुपए। उसके बाद में इसका फाइनल एडिशनल बोनस होता है वो 450 रुपये है, तो वो 450 रुपये के हिसाब से ये 4.5 लाख रुपए हो गया। तो 25 साल के बाद में हमें कितना मिलेगा? 26 लाख रुपए, वो भी टैक्स फ्री। अभी हमने ये जो पॉलिसी लिया है, तो अगर हम इधर पहला प्रीमियम भरते हैं पहले साल, तो हम कितना प्रीमियम दिखाया इधर, ब्याज 42,743 रुपीज हमें सालाना भरना है। तो अगर मैं इधर ये 42,000 रुपीज भर रही हूँ तो मेरी LIC भी यहाँ पर 42,000 रुपीज बोनस इस पॉलिसी के अकाउंट में मेरे नाम से जमा कर रही है। ठीक है, तो ये कब तक जमा होगा? जब तक मैं ये 22 साल तक पैसा भरूंगी, और 22 साल के बाद में 23, 24, 25 साल तक आपको पैसा नहीं भरना है, आपका प्रीमियम माफ है। लेकिन मेरी LIC ये 3 साल में भी आप नहीं पैसे वो भर रहे, लेकिन LIC फिर भी फाइनल एडिशनल बोनस जमा कर रही है ये 3 साल भी। तो आपको कितना? 22 साल तक पैसा भरना है। अब ये 25 साल के बाद में क्या मिलेगा? ये 26 लाख रुपए टैक्स फ्री। अगर इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो क्या है कि अभी मैंने पॉलिसी लिया है, पहले दिन से ही इसके अंदर रिस्क कवर शुरू हो गया, यानी कि मैंने क्या किया, माता पिता का रिस्क कवर और बेनिफिट बच्चों को मिलेगा, यानी कि रिस्क कवर टू द पेरेंट एंड बेनिफिट टू द चाइल्ड। हर माता पिता ये पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर इन केस ऑफ मुझे पहले साल अगर मेरा डेथ होता है तो मुझे क्या मिलेगा? अगर नेचुरल डेथ होता है तो मुझे ये जो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है ये मिल जाएगा। उसके बाद मैं जो ये 22 साल तक पैसा भरने वाली हूँ ये पूरा माफ हो जाएगा, मुझे 1 रुपया भी भरना नहीं पड़ेगा। घर के लोग कहाँ से पैसे भरेंगे, वो सब माफ हो जाएगा। और तीसरी बात ऐसा है कि ये घर खर्च चलाने के लिए या मेरे बच्चों का एजुकेशन करने के लिए मुझे LIC हर साल 1 लाख रुपए देगी।
यानी कि हमारा सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख का, और 10 लाख को 10% LIC दे रही है, तो 1 लाख को 10% कितना कितना हो गया 10,000 रुपए। तो ये 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख रुपए। तो मुझे हर साल तक आने वाले 24 साल तक, यानी कि पॉलिसी 25 साल की है, तो मुझे 24 साल तक मुझे 1-1 लाख रुपए मिलेगा, चाहे मैं घर खर्चे के लिए यूज करूं या चाहे मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज करूं। और चौथी बेनिफिट इसमें ये है कि 26 साल पूरे होने के बाद मुझे ये सम एश्योर्ड जो मैच्योरिटी है 26 लाख रुपए ये भी मिलेगी। मैंने पहला बेनिफिट बताया, ध्यान से सुनना, कि 10 लाख रुपए मेरे सम एश्योर्ड के जो है ये पहले मिल जाएंगे मेरा डेथ होने पर, आगे पूरे हफ्ते मुझे भरने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद में हर साल मुझे 10% 1-1 लाख रुपए होता है उसका, तो 1-1 लाख रुपए मिलेगा आने वाले 24 साल तक मेरे नॉमिनी को मिलेगा। अभी ये तो हमने नेचुरल डेथ में देखा। अभी अगर एक्सीडेंट होता है, मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है और एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के केस में क्या मिलेगा। तो एक्सीडेंट के केस में एक तो पहला ये मेरा जो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है ये 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मैंने इसमें टर्म राइडर लिया है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर टर्म राइडर लिया है, तो उसका मुझे सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपए और टर्म राइडर का 10 लाख रुपए, ऐसे इधर 20 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद अगले पूरे हफ्ते मेरे माफ हो जाएंगे, मुझे भरना नहीं पड़ेगा। कौन भरेगा, मेरे नॉमिनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो LIC बोलती है घर खर्च चलाने के लिए मैं आपको 1-1 लाख रुपए दूंगा, तो आने वाले 24 साल तक मुझे 1-1 लाख रुपए यानी कि 24 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद में फिर से क्या होगा, 25 साल जब पॉलिसी को पूरे हो जाएंगे तब ये 26 लाख रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी में। तो टोटल कितना मिल रहा है देखो इस पॉलिसी में, अगर टोटल कितना मिल रहा है हम देखेंगे। क्या देखा हमने अभी तक कि क्या क्या मिलेगा, इसका टर्म एंड कंडीशन जो है। हाँ, तो अभी इधर देखो ये हो गए टर्म राइडर के पैसे 20 लाख रुपए। उसके बाद में जो है मुझे 24 लाख रुपए हर साल मिलने वाले हैं, 1-1 लाख रुपए हर साल मिलने वाले आने वाले 24 साल तक। और उसके बाद में मेरा मैच्योरिटी जो है वो 26 लाख रुपए यहाँ पर मिलेगा। तो कितना हो गया 70 लाख रुपए हो गए। मैं ऐसा ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ये पॉलिसी में इतने बेनिफिट है, राइडर है, ये राइडर लेने के वजह से इतना अमाउंट, अगर मुझे कुछ अनहोनी होती है तो ये अमाउंट मिलता है। फिर इसमें टैक्स की सेविंग हो जाएगी, यानी कि हम जो हर साल में 42,000 रुपये 42,743 रुपये जो भर रहे हैं, इसमें टैक्स की सेविंग हो जाएंगी। यानी कि आपको टोटल प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा पूरे 22 साल में 7 लाख रुपए, क्योंकि 3-1 लाख रुपए तो आपको टैक्स में सेविंग हो जाएगी। उसके बाद में फिर इसमें रिवाइवल हो सकता है 5 साल में। LIC ने कहा है कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप ठीक है अभी मत भरना, लेकिन जब भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो ये पॉलिसी आप फिर से चालू कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ में। उसके बाद में इसमें टैक्स, जो भी हमें पैसा मिलने वाला है मेरे डेथ के बाद में जो पैसा मिलेगा या मैच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा। हर माता पिता ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी है, इसे सुपर डुपर पॉलिसी कहा जाता है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। जब भी आप ये पॉलिसी लेना है तो सोच समझ के लेना। मेरी बातों को आपने ध्यान से प्रेम से सुना। मैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और यही आशा करती हूँ आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में आप समृद्ध रहे, आप हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।